हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं हम लोग, पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि एक इनपुट में स्ट्रिंग दी हुई है हमारे पास, लेट सपोज ए बी। सो हमें इसके पार्टीशन करने हैं। तो पार्टीशन मतलब एक तरह से हमें दीवार खड़ी करनी है। किसी भी इंडेक्स को पकड़ के चल सकते हैं, जैसे ज़ीरो को पकड़ा हमने तो उसके राइट साइड में दीवार खड़ी कर देंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पर ए पे। आपको ऐसे दिखाता हूँ आपको। ए, लेट सपोज ए है, ए बी है। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे पहले से एक दीवार है, शुरू में दी हुई है। हमें दीवार खड़ी करनी है सच दैट जो हमारा दो दीवारों के बीच में जो भी हमारा स्ट्रिंग बनेगा ना, वो खुद में पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो एक दीवार मेरी यहाँ पर है पहले से, अगर मैं यहाँ पर दीवार खड़ी कर दूँ ए, तो इन दो दीवारों के बीच में ए आ जाएगा और वो खुद में पैलिंड्रोम है। तो मैं कर सकता हूँ ये। आगे चलूँगा, अगर मैं यहाँ पे दीवार खड़ी कर दूँ तो दो दीवारों के बीच में ए आ रहा है और वो खुद में पैलिंड्रोम है, तो यहाँ पर भी दीवार खड़ी कर सकता हूँ मैं। तीसरा बचा बी, तो यहाँ पे दीवार है, अगर मैं यहाँ पे दीवार खड़ी कर दूँगा तो ये भी खुद में पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो एक पॉसिबल सिनेरियो मेरा ये हो गया। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ नहीं खड़ी करी, मैंने यहीं खड़ी कर दी, तो ए भी खुद में पैलिंड्रोम है, दो दीवारों के बीच में आ रहा है और खुद में पैलिंड्रोम है, और अगला यहाँ पे बी पे है ही। तो ऐसे पॉसिबल हमें जितनी भी पार्टीशंस ये मिलेंगे जिसमें जो सब स्ट्रिंग्स होंगी खुद में पैलिंड्रोम होंगी, वो सारे सब स्ट्रिंग्स हमें आउटपुट में देने हैं। सो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसे। सो पॉसिबल चॉइसेस क्या क्या होंगी हमारे पास पॉसिबल चॉइसेस कहाँ कहाँ मैं दीवार खड़ी कर सकता हूँ। जैसे इसका इंडेक्स ज़ीरो था, 0 1 2, तो मैंने तो पहले मान लिया था ना, एक दीवार पहले से थी मेरे पास। तो अगली दीवार मैं कहाँ खड़ी कर सकता हूँ, ज़ीरो पे, मतलब ज़ीरो के राइट वाले को मैं ज़ीरो इंडेक्स पे मानूंगा, ज़ीरो पे खड़ी कर सकता हूँ। यहाँ वन पे खड़ी कर सकता हूँ, वन के राइट में, तो वन पे खड़ी कर सकता हूँ, टू पे। तो ऐसे कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, ऐसे गिवन इंडेक्स से जहाँ से दिया हो और उसकी लेंथ का जो लास्ट इंडेक्स होगा, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स तक हम पार्टीशन कर सकते हैं। और पार्टीशन मैं कब करूँगा, पार्टीशन जैसे मैंने ये पार्टीशन करा है, तो मैंने कब करा है, जब ये मेरा पूरा, जहाँ तक पूरा दो दीवारों के बीच में जब तक मेरा पैलिंड्रोम अगर चेक करने के बाद हुआ तो मैंने करा। लेट सपोज ये होता ए बी होता या ए बी होता यहाँ पे, तो क्या मैं यहाँ पे पार्टीशन कर सकता था? यहाँ पे नहीं कर सकता था क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो मैं पार्टीशन तब करूँगा जब ये दो दीवारों के बीच में पैलिंड्रोम मिलेगा मुझे। तो मैंने एक हाइपोथेसिस एज्यूम कर ली कि ये एक फंक्शन है जो कि क्या लेता है, स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है स्ट्रिंग्स की, और ये सारे सब स्ट्रिंग्स जिसमें पार्टीशन पॉसिबल है वो मेरे इस वेक्टर में अपेंड कर देता है। तो ये मेरी हाइपोथेसिस है। तो ये करने के लिए पॉसिबल चॉइसेस मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके उसके लास्ट इंडेक्स तक हैं। अगर पहले मैं चेक करूँगा कि वहाँ से वहाँ तक हो पा रहा है पॉसिबल या नहीं हो पा रहा। अगर हो पा रहा है पॉसिबल उसके दो दीवारों के बीच में पैलिंड्रोम, तो मैं एक डेटा स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, ताकि सब स्ट्रिंग्स जो बननी है पर दो दीवारों के बीच में जो सब स्ट्रिंग बननी है उन्हें सेव करता जाऊँ। तो मैंने वो स्ट्रिंग्स जो बन रही है वो सेव कर ली इसमें, और रिकर्सिवली मैंने क्या करा, नेक्स्ट पार्टीशन पे पहुंच गया। और यहाँ पे मुझे उसको पॉप बैक भी करना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो उसको पॉप बैक कर दूँगा, और बेस कंडीशन मेरी क्या रहेगी कि जब ऐसी स्टेट पहुँच जाऊँ मैं जहाँ पर साइज़ आई का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो, क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स पे पार्टीशन कर सकता हूँ खाली मैं। अगर थर्ड इंडेक्स होता तो मतलब थर्ड इंडेक्स तक पहुँच गया मैं, इसका मतलब क्या है, मैंने सब पार्टीशन कर लिए। और जब सब पार्टीशन कर लिए इसका मतलब ये है कि मुझे एक ना एक आंसर मिल गया, और आंसर अगर मिल गया तो मैं उसको डेटा स्ट्रक्चर को अपने वेक्टर में आंसर में पुश कर दूँगा,
और फाइनली ऐसे रिकर्सिवली सब पार्टीशन मुझे मिल जाएंगे और रिटर्न कर दूंगा मैं. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन गाइस. ओके, टेक केयर, बाय.